गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोलरास लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कोलरास लॉ क्या है या कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्या है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है और साथ साथ में इससे न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे 1 से 2 नंबर का न्यूमेरिकल बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। माई सेल्फ आनंद कुशवाहा और आज हम शुरू करते हैं टॉपिक कोलरास लॉ। तो कोलरास लॉ यहाँ पर लिखा हुआ है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। So at infinite dilution each ion make a definite contribution towards molar conductivity। और दूसरी डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, the molar conductance at infinite dilution is the sum of the individual contribution from the ion of the electrolyte। अगर ये कोई भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है तो ये आपका उनके नंबर ऑफ आयन्स है। कैटायन का मोलर कंडक्टेंस है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और ये एनायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है। तो ये कंट्रीब्यूशन है ईच आयन का। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपका ये सभी आयन्स मिलकर मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जनरली डेफिनेशन फटाफट लिखिएगा, दैट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन्स मेक द डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी और द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द आयन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जरा देख लेते हैं। मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl इज ए इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका जो NaCl होगा इट इज डिसोसिएटेड इनटू Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, limiting molar conductance of NaCl is the sum of limiting molar conductance of ये आपका इंडिविजुअल आयन के लिए Na पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयन। तो ये आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन दोनों का सम कर दिया जाए तो NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की जगह एल्युमिनियम क्लोराइड ले लें, क्या ले लेंगे? एल्युमिनियम क्लोराइड इज डिसोसिएटेड इनटू एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ AlCl3 जो होने वाला है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन। और ये क्लोराइड आयन कितना है? 3 है, तो यहाँ पर नंबर 3 लिख देंगे। तो ध्यान रखना है ये न्यू और नॉट और ये न्यू नेगेटिव और न्यू पॉजिटिव नंबर ऑफ कैटायन है और ये नंबर ऑफ एनायंस है। तो जो पॉजिटिव आयन चार्ज है उनकी नंबर है, ये स्टोकियोमेट्रिक नंबर है, ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और ये उनकी जो है इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है। ठीक है, तो ये न्यू पॉजिटिव and new negative are the stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient of cation and anion respectively। ठीक है, तो ये नंबर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर 3Cl है तो 3 आपको लिख देना है। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा चीज़ कि क्या करना है। एल्युमिनियम सल्फेट ले लेते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस। तो ये जब डिसोसिएट हो जाएगा तो 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस का जरा देख लेंगे। तो यहाँ पर एल्युमिनियम आयन कितने हैं? 2 है, तो 2Al3 पॉजिटिव आयन और 3
और ये सल्फेट आयन आपका कितना है 2 नेगेटिव 3 नंबर है, तो यहाँ पर 3। तो ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये आपका सभी आयंस यानी टोटल एल्युमिनियम सल्फेट आयन कितना देता है 5 आयन देता है, 2 एल्युमिनियम के और 3 आपके सल्फेट के। तो पाँचों आयंस का कंट्रीब्यूशन होता है एल्युमिनियम सल्फेट की तरफ। तो एल्युमिनियम सल्फेट के जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होगी उसमें से 3 एल्युमिनियम आयन और 2 एल्युमिनियम आयन एंड 3 सल्फेट आयन के कंट्रीब्यूशन के सम के इक्वल होगी। तो ये आपका कोलरास लॉ। और दूसरी चीज़ यहाँ पर समझना, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्यों कहा गया है। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का मतलब ये है कि जब आपके आयंस इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हो, देयर इज अ नो इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस, आयन के बीच में इंटरेक्शन ना हो। कब होगा? जब इनफाइनाइट डायलूशन होगा। क्या होगा? जब इनफाइनाइट डायलूशन होगा तो वहाँ पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, यानी आपका कंसंट्रेशन अप्रोच 0 के आसपास होगा। किसके आसपास होगा? 0 के आसपास। तो उस समय इंडिपेंडेंट माइग्रेट करेंगे आयंस आपके, क्योंकि वहाँ पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं, नंबर ऑफ आयंस कम होंगे। और क्योंकि उस समय डिसोसिएशन मैक्सिमम हो गया होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन आपका लेसर है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एक बार फिर से देख लेते हैं। द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज सेड टू बी लिमिटिंग मोलर। अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पर जाके वीडियो पर क्लिक करिएगा और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के अंतर्गत वहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी होगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। तो पहला एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आपका कोलरास ने दिया था जो नियम, वो जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का था, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हुए हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग किसका मेजर करना चाहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आप एसिटिक एसिड का रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड को हम लोग क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या किस की ज़रूरत होगी, कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होगी, उसको समझना है पहले। तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की ज़रूरत हो सकती है NaCl की। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आप हो सकता है हमें HCl की ज़रूरत पड़ सकती है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आप CH3COONA की ज़रूरत हो सकती है, यानी सोडियम एसीटेट की ज़रूरत हो सकती है। ज़रा देख लेते हैं, अगर ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आप एसिटिक एसिड का होगा तो ये डिसोसिएशन होने के बाद क्या बनेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटेट आयन CO नेगेटिव आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयन। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl देख लें तो ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव आयन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयन। सिमिलरली लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl जो हो जाएगा वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयन। सिमिलरली लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट जो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन। क्लियर? तो ये अगर आपके गिवन है तो हमें क्या करना है कि एसीटेट आयन लेना है और H प्लस आयन लेना है। तो हमें यहाँ पर एसीटेट आयन मिल जाएगा और H प्लस आयन मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू को हमें प्लस में रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एसिटिक एसिड के फॉर्म में लाना है एसिटेट आयन और H+ आयन लाना। तो इन दोनों को लगभग सम करना पड़ेगा। जब सम करना पड़ेगा तो इसको और इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो जब रिमूव करना पड़ेगा तो NaCl हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड हम लोग लिख सकते हैं, एसिटिक एसिड जो है क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। तो ये आपका आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से हम लोगों को क्या करना है, अगर ये इसको माइनस कर देंगे, NaCl को माइनस कर देंगे, माइनस ये हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, तो ये से वैल्यू ये Na कट जाएगा, Cl से Cl कट जाएगा, बचेगा ये, यानी इन दोनों को जोड़ दें, प्लस कर दें, ऐड कर दें और इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये आपका आ जाता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं यदि इफ़ वी नो दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर गिवन हो तो हमें ध्यान रखना है। तो पहला एप्लीकेशन समझ में आ गया, इस पर न्यूमेरिकल जरूर आएगा बच्चों, ठीक है। और कैसा आएगा अभी हम इस वीडियो के अंत में करने वाले हैं, ठीक है। आपको सिंपल सा बताना पड़ेगा और इसी से संबंधित रिलेशन रहेगा। दूसरा, टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए अल्फा वैल्यू है हम लोगों का। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए है। तो ये अल्फा आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर कंडक्टेंस अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अगर हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पहले स्टेप से पता कर पाएंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और किसी भी टाइम पर उसका जो मोलर कंडक्टेंस गिवन होगा, इन दोनों का रेशियो, तो मोलर कंडक्टेंस आपका कुछ कंसंट्रेशन पे आपका होगा और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लगभग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होगा। तो मैक्सिमम कंडक्टेंस क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होता है लैम्डा m नॉट, और ये किसी भी कंसंट्रेशन पर होता है। तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा दैट इज सेड टू बी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जब भी निकालते हैं तो हम कोई पार्ट को टोटल पार्ट से डिवाइड कर देते हैं। केक है, एक केक के 10 टुकड़े कर दिए गए, उसमें एक टुकड़ा हमने ले लिया तो कितना फ्रैक्शन हमको मिला, तो 1 मिला, और उसमें से टोटल में कितना था, 10 था, तो 1/10 मिल गया। तो सिमिलरली यहाँ पर आपका है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपका ये है, मैक्सिमम है, और किसी भी टाइम पर आपका मोलर कंडक्टेंस ये है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा टॉपिक है टू डिटरमाइन द डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हम लोग जानते हैं कि A इज इक्वल टू C⁴ अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। कैसे होता है, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है A, B इलेक्ट्रोलाइट है, वो A पॉजिटिव और B नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया। इसका मोलर कंडक्टेंस था पहले हम लोगों का C, इनका कुछ था 0 था, ठीक है। टाइम आपका जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, एक टाइम पर इनका जो कंसंट्रेशन C⁴ हो गया और इसका भी C⁴ हो गया, तो इसका जो बच जाएगा C माइनस C⁴ हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल टू क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, B नेगेटिव सॉरी, और यहाँ पर AB हो जाएगा। तो A का कितना है, C⁴ है, फिर B का भी कितना है, C⁴ है, और B का क्या है, C माइनस C⁴ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर और सॉल्व कर लेंगे, C² आ गया आपका, C कॉमन ले लिए तो 1 माइनस अल्फा आ गया, तो C से एक C कैंसिल हो गया, तो C⁴ अपॉन 1 माइनस अल्फा आ गया। ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है।
अगर हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू क्या कर दें, अल्फ़ा की वैल्यू जानते हैं मोलर कंडक्टेंस अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होता है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं के ए इक्वल टू सी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। सो दिस इज द रिलेशन। सो ये रहा कोलरास लॉ बच्चों, इसके 3 आपके क्या है। तो सवाल कैसा आता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यूमेरिकल आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन, कैसे न्यूमेरिकल आएगा ये ज़रा देखने की ज़रूरत है। So the numerical is that the molar conductivity at infinite dilution of sodium acetate HCl and sodium chloride are respectively 91.0, 425.9, 126.4 Siemens centimeter square per mole. Calculate the molar conductivity of the acetic acid at infinite dilution. तो हमें गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेना फटाफट, ठीक है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे गिवन है, तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है किसका, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट का गिवन है, वो 91 है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl गिवन है आपका 425.9 है, और NaCl का गिवन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl गिवन है 126.4। यूनिट आपको ध्यान रखना है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एसिटिक एसिड का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है वो कैसे पता करेंगे, तो जनरली देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड जो हो जाएगा बच्चों लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, और माइनस हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, करेक्ट। तो यहाँ पर HCl का गिवन है 425.9, 1 ये आपका 91.0, और ये माइनस हो जाएगा 126.4। तो ऐड कर लेंगे जल्दी से 425.9 91.0, तो 9 आ गया, 6 आ गया, 9 to 11 आ गया, और ये 5 आ गया, और 126.4 माइनस कर देंगे, 126.4 माइनस कर देंगे तो 5 आ गया, 0 आ गया, और 9 आ गया, 390 आ गया। तो टोटल आ जाएगा 516.9 माइनस 126.4 इज इक्वल टू आ गया आपका 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो ये आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकाल देता है। और अगर आपका मोलर कंडक्टेंस गिवन होगा, क्या गिवन हो, मोलर कंडक्टेंस मान लीजिए गिवन है फॉर एग्जांपल, तो ये आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आ गया। और मोलर कंडक्टेंस अगर गिवन हो आपका एसिटिक एसिड का, मान लीजिए इसका गिवन है 39.05 दिया गया है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो पूछ सकता है अल्फ़ा क्या हो सकता है, तो अल्फ़ा के लिए कितना रखना है 39 लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, तो 39.05 अपॉन 390.5, तो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। तो ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। और कभी कभी इसी के साथ साथ क्या पूछ लेता है, मोलर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पहले लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालिएगा। मोलर कंडक्टेंस अगर आपका नहीं गिवन होगा तो मोलर कंडक्टेंस आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से K × 1000 अपॉन C से। ये रिलेशन है, वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, तो जाके आप इसको देख सकते हैं कि ये रिलेशन कैसे आया था।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लेमडा एम अगर गिवन नहीं है आपको यहाँ से, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी गिवन होगा और कंसंट्रेशन गिवन होगा, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करिएगा और कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से फिर अल्फ़ा आ जाएगा और फिर आपका जो है के हो जाएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगी तो 1 माइनस अल्फ़ा को हम लोग नेग्लेक्ट मान लेते हैं, तो सी अल्फ़ा स्क्वायर को फिर कैलकुलेट कर देते हैं। सी यहाँ से गिवन होगा, कंसंट्रेशन है मोलरिटी के रिस्पेक्ट में, और अल्फ़ा आपका क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो यहाँ पर आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। 3 मार्क्स में पहला आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना है, और दूसरा आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, फिर दूसरा रिलेशन ये ध्यान रखना है, और तीसरा रिलेशन के इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। तो 3 चीज़ें पूछी जाएंगी तो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, तो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा, तो 3 फार्मूले पूछे जाएंगे और तीनों फार्मूले पे आपका आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा तो इसमें रखा जाएगा, इसका जो आंसर आएगा इसमें रखा जाएगा। आपने यहाँ पर गड़बड़ी कर दी तो पूरा आपका चौपट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, तो 3 मार्क्स में मैक्सिमम संभावना ये होती है कि ये रिलेशन आते हैं और इसी रिलेशन पर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन टिका रहता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मेरा भी मन लगा रहे आप लोगों के साथ। ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं।